कक्षा 9वीं वाले सभी विद्यार्थियों के लिए आ चुका है 5 फरवरी का पेपर आपकी स्क्रीन के सामने, जो कि आपकी एग्ज़ाम में 101% वेरी मोस्ट साबित होने वाला है। ऐसा पेपर मैं सभी विद्यार्थियों को बताऊंगा, तो सभी विद्यार्थी वीडियो को अंत तक देखेंगे। और बिना देर किए शुरुआत करते हैं हम हमारे प्रश्नों से। आप देख सकते हैं मैक्सिमम मार्क रहेगा 75 नंबर का, और समय जो दिया जाएगा आपको 3 घंटे का। बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन यहाँ पर आप सभी विद्यार्थियों से पूछा गया है, वेरी मोस्ट प्रश्न है। माखनलाल चतुर्वेदी के काव्य का मूल स्वर क्या है? माखनलाल चतुर्वेदी के काव्य का मूल स्वर आपको बताना है। राष्ट्रीयता एवं देश प्रेम, प्रकृति चित्रण, समाज सुधार या फिर धर्म प्रचार। तो यहाँ पर आपका करेक्ट जो उत्तर हो जाएगा राष्ट्रीयता एवं देश प्रेम, जो कि माखनलाल चतुर्वेदी के काव्य का मूल स्वर है। अगला क्वेश्चन है, मेघ आए हैं गर्जन करते हुए, बन ठन के चुपके से या फिर झूकते हुए। यहाँ पर आपको बताना है बन ठन के आपको करेक्ट बताना है। दोहा छंद में कितनी मात्राएं होती हैं? वेरी मोस्ट प्रश्न है, तो यहाँ पर आपको बताना है 24 विल बी करेक्ट आंसर। उपसर्ग कहाँ पर प्रयुक्त होते हैं? तो आप सभी जानते हैं उपसर्ग शब्द के पहले ही प्रयोग किए जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ सही हो जाएगा। लेखिका मृदुला गर्ग की नानी के पति क्या थे? तो यहाँ पर आप बताएंगे जज आपका सही उत्तर हो जाएगा। सभी विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि सभी विषय के पेपर हम आपको बता रहे हैं। क्वेश्चन पूछा गया है, मैं अब पुस्तकों के भीतर था, नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा इस वाक्य का अर्थ बताता है? तो यहाँ पर आप बताएंगे लेखक पुस्तक पढ़ने में रम गया था। अगला क्वेश्चन आ चुका है आपकी स्क्रीन के सामने, जिसमें आपको दिए गए हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए वाले वेरी मोस्ट प्रश्न। सभी विद्यार्थी जल्दी से वीडियो को लाइक करेंगे और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, आए बड़े बन ठन के संवर के। तो यहाँ पर कौन आए हैं? तो यहाँ पर आपको मेघ बताना है, पहले का आंसर हो जाएगा मेघ। महाकाव्य में जीवन का चित्रण होता है, महाकाव्य में जीवन का समग्र चित्रण होता है, तो यहाँ पर आपको लिखना रहेगा समग्र। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, छंद के कितने प्रकार होते हैं? तो छंद के यहाँ पर बताना है 2 प्रकार होते हैं। जूता से हमेशा कीमती रहा है, तो जूता हमेशा टोपी से कीमती रहा है, तो यहाँ पर लिखेंगे टोपी। रचना के आधार पर वाक्य के कितने प्रकार हैं? तो रचना के आधार पर वाक्य के 3 प्रकार होते हैं, तो 3 आप लिखेंगे। मेरे संग की औरतें की लेखिका कौन है? वेरी मोस्ट प्रश्न है, तो मृदुला गर्ग यहाँ पर आप सभी विद्यार्थियों का सही उत्तर हो जाएगा मृदुला गर्ग विल बी करेक्ट आंसर। इसके बाद अगला क्वेश्चन आ चुका है आपकी स्क्रीन के सामने, जिसमें आपको सही जोड़ी मिलाना रहेगा। आप सभी विद्यार्थी देख सकते हैं यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया है पहला, श्री कृष्ण में आपको मिलाना रहेगा पीताम्बर से, पीला है अंबर जिसका। चारुचंद्र की चंचल किरणें में आपको मिलाना है, इसमें अनुप्रास अलंकार होगा, क्योंकि इसमें एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई। डांडे में आपको मिलाना रहेगा तिब्बत से, और सालिम अली में आपको मिलाना रहेगा वर्ड वाचर से। आदान का विलोम शब्द प्रदान होगा, और जनसंपर्क विभाग में आपको बाढ़ की सूचना से मिलाना है। जल्दी से स्क्रीनशॉट लेंगे। इसके बाद बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर, और क्वेश्चन दिया गया है एक वाक्य में उत्तर लिखिए वाले वेरी मोस्ट प्रश्न सभी विद्यार्थियों की स्क्रीन के सामने। ब्रिटिश राज का गहना क्या थी? तो यहाँ पर हथकड़ियाँ आप बताएंगे सभी विद्यार्थी। हथकड़ियाँ यहाँ पर सभी स्टूडेंट्स का सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, जिसमें पूछा गया है, स्थायी भाव को जगाने वाले तथा उद्दीपन करने वाले रस क्या कहलाते हैं? तो उन्हें विभाव कहेंगे। ठीक, विभाव विल बी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन दिया गया है, सबसे बुद्धिहीन जानवर किसे माना गया है? तो सबसे बुद्धिहीन जानवर होता है गधा, तो गधा आपका सही होगा। रचना के आधार पर वाक्य के कितने प्रकार हैं? तो यहाँ पर बताएंगे 3 प्रकार। ऊंची दुकान और फीका पकवान मुहावरे का अर्थ क्या होता है? सभी विद्यार्थी कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताएंगे, क्योंकि आपने कई बार ये पढ़ा है और मैंने भी आपको कई बार बताया है। जनरल मिथैया का चित्र किसने मंगाया था? तो यहाँ पर आपको बताना है रेणु ने। किसने मंगवाया था? रेणु यहाँ पर आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन आ चुका है आपकी स्क्रीन के सामने, सभी विद्यार्थी जल्दी से वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। मेघ बन ठन के आए हैं, तो ये आपका सत्य हो जाएगा।
अगला है अस्थिर मनोविकार स्थायी भाव कहलाते हैं, असत्य होगा। सुमति अपने यजमानों से बहुत लोकप्रिय था, तो ये आपका सत्य होगा। सूर्य का तत्सम चंद्रमा है, यह सत्य होगा। कॉफ़ी हाउस बंद हो गया था, ये सत्य है। और अगला क्वेश्चन है, रिलीफ डॉक्टर ने कुत्ते को नाव में बैठा लिया था, तो ये आपका हो जाएगा असत्य। सब विद्यार्थी स्क्रीनशॉट लेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अगला जो वीडियो है बहुत जल्द आने वाला है। किसी प्रकार से वायरल पेपर के चक्कर में ना पड़ें, क्योंकि जो पेपर मेरे द्वारा आपको बताए जा रहे हैं वेरी मोस्ट पेपर बताए जा रहे हैं, फेक पेपर के चक्कर में ना पड़े।